नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी एक नई वीडियो में। मेरे चैनल का नाम है रोड टू कंसिस्टेंट ट्रेडर। लास्ट वीडियो में जैसे कि मैंने बताया था कि हम एक सीरीज़ स्टार्ट करने वाले हैं जिसमें हम एक पूरा मंथ सेम स्ट्रैटेजी और सेम रिस्क रिवॉर्ड के साथ ट्रेड करेंगे। तो इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि क्या मनी मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट एंड कौन-सी स्ट्रैटेजी पे हम काम करने वाले हैं। आपने काफ़ी वीडियोज़ देखी होंगी जहाँ पे लोग बताते हैं कि मनी कैसे मैनेज करनी है और रिस्क मैनेजमेंट कैसे करना है। तो बट मैं यहाँ पे आपको एग्ज़ैक्ट एग्ज़ाम्पल के साथ बताने वाला हूँ। वीडियो पूरी देखना, वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं होने वाली। मैं जल्दी-जल्दी इसको एक्सप्लेन करने वाला हूँ ताकि आपको बेसिक समझ भी आ जाए और आपके वो काम भी आए। तो सबसे पहले मैं एक स्ट्रैटेजी अपनी एक्सप्लेन करने वाला हूँ जो हम यूज़ करने वाले हैं। तो स्ट्रैटेजी का नाम है 920 ईएमए स्ट्रैटेजी। बहुत लोग ये स्ट्रैटेजी यूज़ करते हैं। मैंने इसमें थोड़े से चेंजेज़ किए हैं जिससे विन रेशियो थोड़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो बहुत ही बेसिक है, जैसे मैं बता रहा हूँ 9 एंड 20 ईएमए मैंने दोनों लगाए हुए हैं, आप भी लगा सकते हो। चार्ट पे ये ट्रेडिंग व्यू मैं यूज़ कर रहा हूँ। तो हमने क्या करना है हमने पहले देखना है कि फर्स्ट जो आपका क्रॉसओवर है वो कहाँ हो रहा है। फर्स्ट क्रॉसओवर जैसे ईएमए का यहाँ पे हो गया, मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ। तो जैसे यहाँ पे फर्स्ट क्रॉसओवर हुआ, फर्स्ट क्रॉसओवर होने के बाद हमने कुछ नहीं करना, हमने क्या करना है उसके बाद हमने देखना है रीटेस्ट के बाद एक बीयरिश कैंडल कहाँ बनती है। जैसे यहाँ पे हम गए और यहाँ पे एक बीयरिश कैंडल बनी। यहाँ पे हमने ट्रेड लेनी है और इसका जो शॉर्ट पोजीशन लेते ही इसको हमने क्या करना है, थोड़ा-सा देखो जैसे यहाँ पे ये डिपेंड करता है आप कैसे कर रहे हो। मैं हमेशा स्टॉप लॉस ट्राई करता हूँ कि अगर नज़दीक है तो 20 ईएमए के पैरेलल रखूँ। तो यहाँ हमने रखा और 1:3 हमारा रिस्क रिवॉर्ड रहेगा फिक्स। तो जैसे ये बहुत ही सिंपल स्ट्रैटेजी है, फर्स्ट क्रॉसओवर और उसके बाद रीटेस्ट करेगा। जैसे ही रीटेस्ट किया हमने इसको बियरिश एंट्री यहाँ पे ले ली। सेम हमने जो अगर हम बुलिश एंट्री ले रहे हैं उसमें हमने करना है। जैसे यहाँ पे तो लॉस हो रहा है इसलिए मैं नहीं दिखाऊँगा। तो जैसे यहाँ पे आप लगा लो, यहाँ पे हमारा फर्स्ट क्रॉसओवर हुआ और इसके बाद हमने यहाँ पे इसको सीधा सिंपल और यहाँ रीटेस्ट हुआ और एक बुलिश कैंडल हमें मिली। इसका जो स्टॉप लॉस यहाँ पे जैसे मैंने बताया था अगर स्टॉप लॉस छोटा हो तो हम 20 के पास रख सकते हो, नहीं तो इसी के कैंडल का जो लास्ट है। तो इसको हम यहाँ पे रखेंगे 1:3 हमारा बन रहा है यहाँ पे। अब देखो इसको हमने कुछ नहीं करना, चलते रहने देना है बस, कुछ चेंज नहीं करना। स्टॉप लॉस लगा देना है, टारगेट लगा देना है, कुछ दिन में आएगा चाहे 1 घंटे में आ जाए वो डिपेंड करता है। यहाँ से हमने किया 10 नवंबर को शुरू और 11 नवंबर तक ये ट्रेड चलती रही, अपने आप अपना टारगेट जो हुआ वो हिट हो गया। अब कई चीज़ें इसमें इग्नोर कैसे करनी है, फर्स्ट टाइम तो जैसे फर्स्ट क्रॉसओवर है उसी पे एंट्री लेनी है। अब जैसे रीटेस्ट तो यहाँ पे भी हुआ, रीटेस्ट हुआ और उसके बाद ये बेयरिश कैंडल बनी, यहाँ पे भी हम लगा सकते हैं। यहाँ पे भी हम लगा सकते हैं रीटेस्ट हुआ, बेयरिश कैंडल बनी 1:3 तो यहाँ भी मिल जाएगा। बट हमने वो नहीं लेना है स्टार्टिंग में, बिगिनर के लिए वो नहीं है रिकमेंडेड मेरी तरफ से। अब उसके बाद अब जैसे अब ये भी हम देख लेते हैं, कई बार भाई लोग बोलते हैं कि सिर्फ़ प्रॉफ़िट दिखा दिया। अब यहाँ पे हम गए, इसको हम यहाँ पे एक लॉन्ग पोज़ीशन बनाएँगे, यहाँ पे जैसे ये ऊपर गया क्रॉसओवर के बाद इसने यहाँ से रीटेस्ट लिया। इसका हम 1:3 लगाने से पहले ही ये हमारा जो लॉस हो गया यहाँ पे। तो ठीक है, लॉस तो होना ही है, कोई भी हम स्ट्रैटेजी जब यूज़ करते हैं तो लॉस तो होना ही होना है। ठीक है? उसके बाद ये क्रॉसओवर हुआ, क्रॉसओवर होने के बाद आप देखोगे कि कोई भी हमें अच्छी खासी जो बियरिश कैंडल है वो नहीं मिली। ये सारी की सारी इंडिसाइसिव कैंडल हैं, लंबी-लंबी विक्स हैं इनके नीचे, तो इसको हम नहीं करेंगे। यहाँ पे भी सेम हुआ, रीटेस्ट किया ही नहीं, सीधा ऊपर चला गया। यहाँ पे भी हमें देखो रीटेस्ट हुआ बट कोई अच्छी बुलिश कैंडल नहीं मिली। इसके बाद क्या होता है जनरली, ये नीचे गया, इसमें भी हमें ये सारी इंडिसाइसिव कैंडल्स हैं। अगर हम यहाँ पे ले भी लें एंट्री, तो एक हमारा लॉस हो जाएगा, उसमें हमारी कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे हमने एक एंट्री ले ली, आपके ऊपर है, मैं नहीं लूँगा इसमें, ये विद एक्सपीरियंस आपको आ जाएगा। इसी वजह से मैं एक जो आपकी जो ट्रेड्स हैं अपनी वो शेयर करता रहूँगा आपके पास हर वीकली और डेली एज़ वेल। तो अब जब यहाँ पे ऐसे हो गया तो मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे एक ज़ोन बना लूँगा। जब तक प्राइस इस ज़ोन के अंदर है, मैंने नहीं करना ट्रेड क्योंकि ये साइडवेज़ है, साइडवेज़ में कभी भी प्रॉफ़िट नहीं होने वाला। तो ये ऊपर गया, यहाँ पे हमने फिर से जो मैंने बताया था एंट्री ले ली। अब इसने फिर क्या किया, इसने अब देखो डिपेंड करता है, अब यहाँ पे ये ट्रेड चल रही है, तो हम एंट्री नहीं लेंगे सॉरी यहाँ नहीं चल रही, यहीं पे हमारा प्रॉफ़िट हो गया। नीचे गया, इसने फिर से ऊपर गया, यहाँ से हमने रीटेस्ट लिया क्योंकि ये काफ़ी अच्छी स्ट्रॉन्ग बियरिश कैंडल है, इसको यहाँ पे रखा।
ठीक है? इसका हमने 1:3 इसका टारगेट रखा और इसको चलने दिया। देखो यहाँ पे लॉस होते-होते बचा पर एट द एंड हमारा टारगेट हिट हो गया है। तो मेरा कहने का मतलब क्या है कि देखो हमने जैसे 3 नवंबर से लेके हमने 13 नवंबर तक 10 दिन तक हमने हर एंट्री ली, तो उसमें क्या हुआ हमारे कितने प्रॉफ़िट हुए? 1 प्रॉफ़िट, 2 प्रॉफ़िट और 3 प्रॉफ़िट। 2 हमारे लॉस हुए। अराउंड 70% 65% का हमारा विन रेशियो बन गया। अब बट प्रॉफ़िट कहाँ होगा? प्रॉफ़िट होगा हमें जब हम 1:3 ले रहे हैं फिक्स। अब देखो 3 प्रॉफ़िट हुए तो हमारे कितने बने? $9 बन गए क्योंकि पर ट्रेड में हमारे $9 बन रहे हैं। मैं इसमें चार्जेस नहीं लगा रहा। इसमें $2 1-1 डॉलर का हमारा रिस्क है, तो कितने गए? $2 गए। एट द एंड $7 का जो हमारा प्रॉफ़िट है, ठीक है? अगर हम $100 से कर रहे हैं तो 7% लगा लो। ये हमेशा होता नहीं है, ये मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल की तरह से समझा रहा हूँ। आप अगर 10% 12% भी बनाओगे तो भी अच्छा है, बट इस स्ट्रैटेजी को अगर बहुत अच्छे से आप फ़ॉलो करोगे तो उससे भी ज़्यादा बना के देगी। जैसे ये ऊपर गया, ये ऐसे गया, ठीक है? आप द आइडली तो ये एक डिसाइसिव कैंडल नहीं है, ये दोनों तरफ एक है इसकी सेम, तो इस पे हम एंट्री नहीं लेंगे। उसके बाद इसे नीचे क्रॉसओवर दिया, उसके बाद यहाँ पे ये बहुत ही अच्छी एक बीरिश कैंडल और बनी, यहाँ पे हमने शॉर्ट एंट्री ली। इसका जो जो कैंडल थी उसी के ऊपर थोड़ा-सा ऊपर स्टॉप लॉस रखा, 1:3 बहुत आराम से गया, इवन ज़्यादा मिला है। पर आप फ़ोकस करो 1:3 पे, इससे हमारी रिस्क रेशियो मैनेजमेंट होएगी। रिस्क $1 से ज़्यादा नहीं लेना है, प्रॉफ़िट हमेशा $3 का लेना है, सेम स्ट्रैटेजी फ़ॉलो करनी है। चार्जेस वग़ैरह निकालने के बाद भी आप प्रॉफ़िट में ही होने वाले हो, ठीक है? तो ये मेरी नॉर्मल सिंपल स्ट्रैटेजी थी विद रिस्क रिवॉर्ड रेशियो जो कि हम पूरा मंथ 30 डेज़ तक फ़ॉलो करने वाले हैं। मैं आपके साथ ट्रेड शेयर करता रहूँगा। प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल और ऑल्सो मैंने लिंक दिया हुआ है डेल्टा एक्सचेंज का, उसको आप फ़ॉलो करके आप मेरे नाम पे डेल्टा एक्सचेंज में एक अकाउंट खोल सकते हो, जिससे आपको फ़ायदा मिलेगा और मुझे भी मेरे को भी सपोर्ट होएगी। थैंक यू ऑल, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो हमारी आएगी मंडे या ट्यूसडे को। थैंक यू।